Hello and welcome to the channel. This is Shubham. Today we will see suspension of शिमला एग्रीमेंट. हाल ही में पाकिस्तान ने इस एग्रीमेंट को सस्पेंड किया है क्योंकि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको सस्पेंड किया था इन द वेक ऑफ पहलगाम टेरर अटैक. तो उसी के जवाब में पाकिस्तान ने इस ट्रीटी को या इस एग्रीमेंट को सस्पेंड किया है. So we will see what is Shimla Agreement, what are the provisions of the Shimla Agreement, and what will be the impact on both India and Pakistan. So stay with us and we will start. So first of all, we have to see the history of this agreement, why this agreement is need to be signed. भारत को ऐसी क्या ज़रूरत थी या पाकिस्तान को ऐसी क्या ज़रूरत थी कि इस एग्रीमेंट को साइन किया जाए. तो हमें इसकी हिस्ट्री को देखना होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि शिमला एग्रीमेंट क्या है और इसके लिए इसको क्यों साइन किया गया था. तो बांग्लादेश वॉर जो है जो 1971 में हुई थी, वही एक मेन पॉइंट था इस ट्रीटी को, इस एग्रीमेंट को लाने के लिए. जब भारत में 10 मिलियन से भी अधिक रेफ्यूजीज जो थे वो बांग्लादेश से भारत में आ रहे थे. क्यों आ रहे थे? क्योंकि जो पाकिस्तानी मिलिट्री है वो ईस्ट पाकिस्तान में, जिसे आज बांग्लादेश कहा जाता है, वहां पर लोगों का सप्रेशन कर रही थी, उन्हें दबा रही थी. और इस वजह से लोग भागकर भारत के जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वहां पर शरणार्थी बनकर आ रहे थे. तो ये जो नंबर था ये 10 मिलियन के अराउंड पहुंच गया था. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था भारत के लिए, क्योंकि उनके खाने का, उनके पीने का, उनके मेडिकल्स का सारा जो इंतजाम था वो भारत के ऊपर आ गया था. और 10 मिलियन एक बहुत बड़ा नंबर होता है. और उस समय भारत की जो इकोनॉमी थी वो इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं थी कि भारत के लिए वो सब करना आसान होता. तो भारत के लिए एक चैलेंज था. ठीक है. बॉर्डर सिक्योरिटी भी एक चैलेंज था भारत के लिए, क्योंकि भारत के बॉर्डर पर ये जो लोग आ रहे थे रेफ्यूजी बनकर, वो बॉर्डरिंग एरियाज के लिए इंस्टेबिलिटी और भारत के बॉर्डर के लिए एक इंस्टेबिलिटी पैदा कर रहे थे, जिस वजह से भारत को इसके अंदर पार्ट लेना पड़ा था और वॉर करना पड़ा था पाकिस्तान के साथ in 1971. India has gone to various big powers like USA कि आप मीडिएट करिए और पाकिस्तान को बोलिए कि इस सिचुएशन को रिजॉल्व करे. बट एज वी ऑल नो, इन द डेकेड्स ऑफ 80s and 90s, USA always support Pakistan and not India. So India has to deal with this on its own. That's why India go to war with Pak. That's why India go to war with Pak in 1971 and liberate the Pakistan. Sorry, liberate the Bangladesh. And after liberating Bangladesh, when the war was ended, this agreement was brought up and that was signed between India and Pakistan. So we will see in the next slide what is a Shimla Agreement and what are the provisions of the Shimla Agreement. So now we will see what is Shimla Agreement. Shimla Agreement क्या है? It's a peace treaty signed on 2nd July 1972 in Shimla between India and Pakistan. यह एक शांति समझौता था. It's a peace agreement between India and Pakistan to end the conflict and govern the Indo-Pak future relation. जो युद्ध हो रहा था 1971 का इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उस युद्ध को एंड करने के लिए और उस युद्ध के एंड होने के बाद दोनों के बीच में रिलेशंस कैसे रहेंगे, कैसे काम करेंगे, किन पॉइंट्स के ऊपर काम करेंगे, उसके लिए इस एग्रीमेंट को लाया गया था, इस ट्रीटी को लाया गया था. So we will see what are the provisions of the Shimla Agreement. So there are main points that we need to say in the Shimla Agreement is
all the disputes between India and Pakistan would be resolved bilaterally. It's a diplomatic win for India that पाकिस्तान अग्री हो गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, जितने भी विवाद होंगे, वो सब पाकिस्तान और इंडिया बायलैटरली मिलकर रिजॉल्व करेंगे, आपस में ही बातचीत कर कर उसको रिजॉल्व करेंगे। नो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन ऑन एनी डिस्प्यूट, किसी भी डिस्प्यूट पर तीसरे पक्ष की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी, चाहे वो कोई भी डिस्प्यूट क्यों ना हो। केवल भारत और पाकिस्तान दो पक्षों के बीच में बात होगी और वही मिलकर रिजॉल्व करेंगे डिस्प्यूट को। थर्ड पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा, कोई भी रोल थर्ड पार्टी का नहीं रहेगा। इंडिया एंड पाक फोर्सेस विल गो बैक टू देयर साइड ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर, दोनों देशों की सेनाएं जो हैं वो अपने इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ वापस चली जाएंगी। The ceasefire line of 17 December 1971 converted into the line of control. 17 दिसंबर 1971 के दिन जो सेना जहां थी उसी लाइन को क्या कर दिया जाएगा, एलओसी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल में कन्वर्ट कर दिया गया। बोथ पार्टी विल रिफ्रेन फ्रॉम चेंजिंग द स्टेटस को ऑन एलओसी यूनिलैटरली, और दोनों ही इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही एलओसी का जो स्टेटस क्यू है, जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, उसको यूनिलैटरली चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा। ये इस एग्रीमेंट के अंदर कहा गया था। व्हाट इज द बिग पॉइंट फॉर इंडिया, दैट पाकिस्तान वाज अग्रीड टू रिजॉल्व ऑल द डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बायलैटरली। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी विवाद होगा वो भारत और पाकिस्तान आपस में ही बैठकर बातचीत करके सॉल्व करेंगे। लेकिन हमने कई बार देखा है कि जो पाकिस्तान है वो कश्मीर जो इशू है उसको यूएन में या दूसरे देशों के सामने उठाने की कोशिश करता है, उठाता भी है, इंटरनेशनलाइज करता है। बट इस एग्रीमेंट के तहत ये डिसाइड है, ये ऑब्लिगेशन है पाकिस्तान के ऊपर कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी विवाद होगा, जो भी डिस्प्यूट होगा, वो बायलैटरली ही सॉल्व किया जाएगा, किसी थर्ड पार्टी का उसके अंदर कोई रोल नहीं रहेगा। So this is the big diplomatic win for India that made Pakistan agreed to resolve any dispute bilaterally and not the intervention of third party. Okay. So now we will see what are the benefits that India gain after signing the agreement. So first benefit that India has gained is that Pakistan agreed to resolve any dispute including J&K bilaterally. दोनों ही पक्ष आपस में मिलकर कोई भी डिस्प्यूट होगा, यहाँ तक कि चाहे वो J&K का डिस्प्यूट ही क्यों ना हो, J&K का डिस्प्यूट ही क्यों ना हो, वो दोनों मिलकर बायलैटरली ही इसको सॉल्व करेंगे और किसी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन जो है वो नहीं होगा। चाहे वो थर्ड पार्टी यूएन ही क्यों ना हो तो उसका भी इंटरवेंशन यहाँ पर नहीं होगा। तो इस एग्रीमेंट के तहत ये कहा था और ये भारत के लिए बहुत ही बेनिफिट की बात थी। उसके बाद इंडिया हैज रिटेन्ड सम स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स लाइक तुर्तुक, धोतांग एंड त्योक्शी चालुंका, जो कि चोरबत वैली के अंदर है। ये जो एरियाज थे जो भारत ने रिटेन करके ही रखे थे इन द 1971 वॉर के अंदर। ये तीनों ही जो जगह हैं, तुर्तुक, द्योतांग और तयाक्षी, ये बॉर्डर विलेजेस हैं। ये आपका बॉर्डर विलेजेस हैं जो कि एलओसी के नज़दीक है, एलओसी के नज़दीक है। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भारत ने इन तीनों ही जगहों को रिटेन करके रखा, वापस नहीं किया था, वापस नहीं दिया था। तो ये आप देख सकते हैं, ये द्योतांग है और ये आपका तुर्तुक है। तो ये बेनिफिट्स हुआ था क्योंकि भारत ने 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो पाकिस्तान को वापस लौटाया था, बट इंडिया रिटेन्ड सम स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स लाइक तुर्तुक, द्योतांग एंड तयाक्षी। दीज आर द बॉर्डर विलेजेस नियर एलओसी। एलओसी के पास, ये बॉर्डर के पास जो है, ये एक गांव है छोटे से, बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, इस वजह से भारत ने इनको रिटेन करके रखा था।
Now we will see what are the impacts that after suspending the Shimla agreement from the Pakistan side. तो ज्यादा कुछ इम्पैक्ट भारत के ऊपर इसका पड़ेगा नहीं, क्योंकि डिस्प्यूट जो रेजोल्यूशन था, जो कि एक बिग पॉइंट था इस एग्रीमेंट के अंदर, इसमें कि थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन नहीं था, वो हमने देखा कि पाकिस्तान ने कई बार इसको मिसयूज किया है और कई बार जो है कश्मीर को लेकर के उसने इंटरनेशनलाइज किया है। तो एज सच कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, वो पहले भी करता आया हुआ है, अब उसके ऊपर कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है, तो वो आगे भी कर सकता है। तीसरा था एलओसी। बोथ कंट्री जो है एलओसी के ऊपर अब मोर एग्रेसिवली बिहेव करेंगी, क्योंकि अब उनके ऊपर कोई एग्रीमेंट या कोई ऑब्लिगेशन नहीं है एग्रीमेंट का। इस वजह से दोनों ही कंट्रीज जो है एग्रेसिवली बिहेव करेंगे एलओसी के ऊपर। डिप्लोमेटिक रिलेशन, तो डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है बहुत ही स्ट्रेंड हो गए हैं, बहुत ही नीचे स्तर पर चले गए हैं दोनों ही कंट्रीज के, क्योंकि ना तो ट्रेड हो रहा है, बॉर्डर क्लोज है, और पीपल टू पीपल जो एक्सचेंज है वो भी बहुत कम हो जाएगा। सो लेस ऑब्लिगेशन फॉर मेंटेनिंग द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ ईच अदर। अब दोनों देशों के ऊपर ऐसी भी कोई बाध्यता नहीं है जिससे कि वो एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को ध्यान में रखेंगे। और एक बात जो यहाँ नोट करने वाली है कि इंडिया हैज नॉट रिस्पॉन्डेड ऑफिशियली ऑन दिस टिल नाउ। अभी तक भारत ने जो पाकिस्तान के द्वारा शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड किया है, इस पर कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया नहीं दी है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर अभी तक भारत ने नहीं दिया है। तो देखा जा सकता है कि इस एग्रीमेंट को सस्पेंड करने के बाद वैसे भी भारत के ऊपर इसके ज्यादा कुछ प्रभाव पड़ेंगे नहीं। हाँ, ये है कि जो बात करते हैं पीओके लेने की, तो अब क्योंकि अब ये एग्रीमेंट सस्पेंड है, तो इसके जो प्रोविजंस हैं, जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वाले जो प्रोविजंस है, जो एलओसी को यूनिलैटरली आप चेंज नहीं कर सकते, वो वाले जो प्रोविजंस है, वो अब ऑब्लिगेशन भारत के ऊपर नहीं है। तो भारत एलओसी के ऊपर जो कार्रवाई करना चाहता है वो कर सकता है। तो ये एक पॉइंट है जो हम ध्यान में रख सकते हैं। सो एज सच सस्पेंडिंग द शिमला एग्रीमेंट, भारत के ऊपर इसका एज सच कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है, जो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है, जो पाकिस्तान जो है वो अब इशू को जो है इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश ज्यादा करेगा। तो ये एक पॉइंट है जो ध्यान में रखने की जरूरत है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा शिमला एग्रीमेंट क्या है, इसके प्रोविजंस क्या हैं, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है भारत और पाकिस्तान दोनों पर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।